पूरा जो सेशन था ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था, ठीक है, और वो खिलजी वंश का था। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश, ठीक है। कौन सा वर्ड? तुगलक वंश है, जो कि जीपीएससी सिलेबस के आधार पर ही है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो हमें इनके अंदर में किन के बारे में पढ़ना है। तो इनके अंदर में हमें गयासुद्दीन तुगलक शाह के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है, और इनके बीच में क्या संबंध है हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये मध्यकालीन भारत का ही है, ठीक है। तो इनका जो शासन चला कब से कब तक चला? तो इनका जो शासन चला 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। 1320 से पहले जो शासन था वो कौन सा था? तो वो खिलजी वंश था, ठीक है। तो जस्ट खिलजी वंश खत्म हुई और ये तुगलक वंश स्टार्ट हुई, ठीक है। इनके अंदर में हमें पढ़ना है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, ठीक है। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सुशासन करने वाला कौन सा शासन था, तो वो शासन था तुगलक राजवंश, ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो गाजी मलिक, ठीक है। राजवंश, ठीक है। ये जो तुगलक वंश है या तुगलक राजवंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गाजी मलिक, या तो इसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, ठीक है। गाजी मलिक थे और इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ये जो स्टार्ट होता है उसी सेशन से। तो इनका जो सेशन था यानी वे कब तक थे? तो एक इनका जो शासन था 1320 से लेके 1325 तक, ठीक है। 1325 यानी उन्होंने जब स्टार्ट किया, ठीक है, 1320 में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया तुगलक वंश, ठीक है। उसके जस्ट 5 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में, ठीक है। गाजी मालिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्य अभिषेक करवाया था। कृषि के विकास के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है वो एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत में और दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने नहर बनवाया था किसानों के लिए और कृषि के लिए, सॉरी किसानों के लिए नहीं, खेती करने के लिए, कृषि के विकास के लिए, ओके। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया था। तुम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मालिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में हुई थी, उसको भी मैंने आप लोग को बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में मुगलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन जब शासन काल में शासन कर रहे थे तो उस वक्त भारत पर जो मुगल लोग थे उनका जो आक्रमण हो कर रहे थे भारत पर, वे कितनी बार किए थे? तो 29 बार, ठीक है। कितनी बार? 29 बार। और जब महबूद, ठीक है, कौन थे? महबूद जो थे गजनवी, ठीक है, उस टाइम जब आक्रमण किए थे मुगलक के भारत पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद की नींव किसने रखी? तुगलकाबाद की नींव किसने रखी? तो इनकी जो नींव रखी थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद कहाँ है? तो ये तुगलकाबाद कहाँ है? दिल्ली के निकट, ठीक है, दिल्ली के ही निकट में ये तुगलकाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक है वे लोगों से कर के रूप में कितना भाग लेता था? तो 1/10 से लेके 1/12 तक लेता था, या तो 1/10 से लेके 1/12 भाग लेता था कर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से और कब हुई थी? तो ये जो लकड़ी का जो घर था, ठीक है, उनके गिरने की वजह से कौन से राजा की मृत्यु हुई थी और कब हुई थी? तो वह राजा था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ठीक है। बस ये रीजन नहीं बताई थी कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, ठीक है। तो गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी लकड़ी के घर के गिरने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद जुना खान। कौन? मोहम्मद जुना खान, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद जुना खान किस नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? ठीक है, जब ये राजगद्दी पर बैठ रहा था मोहम्मद जुना खान, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। कौन सा? मोहम्मद नाइन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद नाइन तुगलक। सॉरी, यहाँ पे 9 नहीं है, क्या है? बिन। यहाँ पे टाइपिंग हो गई है मिस्टेक में, क्या है? बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जब गयासुद्दीन की मृत्यु हुई तब उनकी जगह पर उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन कब दिल्ली के गद्दी पर बैठा? तो 1025 ईस्वी में, ठीक है, 1025 में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, तब मोहम्मद बिन तुगलक बैठे दिल्ली के गद्दी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो दो आप के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था? तो इन्होंने कितना उपजाऊ लगाया था? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक के शासन काल में भयंकर अकाल पड़ गया था? तो कौन से शासन थे तुगलक वंश में? जब किनका शासन काल चल रहा था जब बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया था? तो वे कौन से राजा थे? तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग का स्थापना की थी? तो उन्होंने दीवाने कोही, ठीक है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। ओके, और हमने बताया स्टार्टिंग में देखा कि गयासुद्दीन ने कृषि के लिए नहर बनवाए थे, ठीक है, गयासुद्दीन ने नहर बनवाए थे, और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो उन्होंने दीवाने कोही की स्थापना की कृषि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? ठीक है, दिल्ली उनकी राजधानी थी, लेकिन उन्हें हटाकर कहाँ, मतलब क्या नाम दे दिया? देवगिरी, ठीक है, क्या नाम रखा? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? और जो देवगिरी था ना, उसका नया नाम उन्होंने क्या रखा था? दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर फिर ले गया। ठीक है, उनको दौलताबाद भी अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको भी वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या रखा, वह दौलताबाद से फिर पुरानी राजधानी दिल्ली वापस ले गया। ठीक है, फिर वापस ले गया दिल्ली। तो उन्होंने स्टार्टिंग में हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को हटाकर उन्होंने क्या रखा, देवगिरी को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद उसका नाम हटाकर उन्होंने दौलतगिरी बाद रखा। ठीक है, दौलतगिरी बाद को भी हटाकर उन्होंने क्या, वापस दिल्ली आ गया। ठीक है, फिर उसे अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो वे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आए थे। तो जो अफ्रीकी यात्री हैं इब्न बतूता, वे भारत आए किनके शासन काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा था। तो इब्न बतूता को राजदूत के रूप में उन्होंने चीन भेजा था, और वे कौन से शासक थे, तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन की बादशाह किसे कहा जाता था। सन की बादशाह किसे कहा जाता था, तो सन की बादशाह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह कहा जाता था। ठीक है, उनके कारनामों की वजह से ही उन्हें सन की बादशाह कहा जाता था। किन्हें, कौन से राजा को, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा कि सन की बादशाह किसे कहा जाता था। तो आपको आंसर देना है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन से वंश का, तुगलक वंश का। ठीक है, फर्स्ट नाम नहीं रखिएगा, लास्ट वाला देख लीजिएगा, तुगलक करके रहेगा। ठीक है, तो तुगलक वंश के ही राजा शासक में से ही एक शासक को कहा जाता था, और कौन से शासक को, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था शन की राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो वे कौन से शासन काल था, किनका शासन काल था जब दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो वे कौन से शासक का शासन काल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई किस तरह से हुई और कब हुई, तो उनकी मृत्यु 1352 ईस्वी में हुई, और उनकी मृत्यु बीमार होने के कारण हुई। ठीक है, किस वजह से हुई, तो बीमार होने के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठा। तो जब मोहम्मद बिन की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो राजगद्दी पर कौन बैठा, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक। और कब बैठा, 1351 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, यानी चाचा का बेटा था। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहा है चचेरा भाई था। और ये किनका भाई था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी। जब फिरोज शाह तुगलक वंश में शासन कर रहा था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी में, तब उन्होंने कौन कौन से नगर की स्थापना की, तो वह था हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद। ठीक है, ये टोटल 5 नगर हैं जिनको अपने शासन काल में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों का जाजिया कर किसने लगाया था? जो हिंदू लोग थे हिंदू ब्राह्मण, ठीक है, उन पर जाजिया कर जो लगाने वाला था, लगाया गया था, वो कौन से शासनकाल था? तो वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, और ये सबसे यानी पहली बार लगाए गए थे हिंदू ब्राह्मणों पर जाजिया कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वो उन्होंने करवाया था फिरोज शाह कोटला। अपना नेम, ठीक है, अपना नेम तो था ही, और उसके आगे लगा दिया कोटला। फिरोज शाह कोटला नाम से जो दुर्ग था उसकी जो निर्माण करवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? तो उन्होंने जो नहर बनवाई थी वो यमुना नहर थी। कौन सी नहर? यमुना नहर। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बना दिया था कि फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के लिए नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और अभी मैं बता रही हूँ कि वो नदी कौन सी थी, नहर यमुना नहर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फिरोज शाह ने कौन से नहर कृषि के लिए निर्माण करवाया था? तो उन्होंने कौन से नहर का निर्माण करवाया था? यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन थे ना, उनमें से ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपने खुद को खलीफा का नायब यानी शासक का नायब यानी बड़ा आदमी माना था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक ने। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन इतिहास में जो पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? कल्याणकारी यानी दूसरों का जो भलाई करने वाला, ठीक है, तो भलाई करने वाला ही या तो कल्याणकारी व्यक्ति जो था या शासक था। तो मध्यकालीन इतिहास में कौन सा शासक था? तो वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह की जब मृत्यु हुई